Hello everyone. Today we are going to discuss very important law in physics which comes in your NCERT chapter number 3, which is current electricity, and the law is Kirchhoff's law. Kirchhoff is the name of the scientist. He has given two laws. First one is Kirchhoff current law and second one is Kirchhoff voltage law, KCL and KVL. Very important laws to dealing with some complicated problems which you cannot done by simple series parallel method of resistance. So what is KCL? It states that the sum of current flowing into the junction must be equal to the sum of all the current flowing out from the junction. मतलब क्या है इसका मतलब है कि current entering the junction, sum of current entering the junction will be equals to sum of all the current leaving the junction. मीन्स अब हम जाते हैं बेसिक बात पे, और बेसिक बात क्या है कि करंट क्या है. करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. इसका मतलब क्या है कि जितना चार्ज जंक्शन की तरफ जा रहा है उतना ही चार्ज जंक्शन से बाहर निकलेगा. अब बात ये आती है कि जंक्शन क्या है. जंक्शन की एक डेफिनेशन तो ये होती है, इट इज ए पॉइंट वेयर एटलीस्ट 3 सर्किटल पाथ्स मीट. और आप सिंपल तरीके से आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज आपके पास कम से कम 2 वायर हैं, जैसे एक वायर ये हो गई और एक वायर ये हो गई, तो इनका जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट मिला ये आपको ये जंक्शन कहलाएगा. आप कहें कि जी क्या एक वायर, ये एक वायर है, तो क्या मैं इस पॉइंट को जंक्शन कह सकता हूं? तो ये पॉइंट जंक्शन नहीं है. दिस पॉइंट इज ए जंक्शन. सो अगर आप वायर की बात करते हैं तो हमारे पास एटलीस्ट 2 वायर हो इस तरीके से तो वो जंक्शन बनाती हैं, लेकिन अगर एक वायर है ऐसी तो ये जंक्शन नहीं कहलाएगा. अब बातें आती है कि यहां पे हमने लिया है दिस इज द जंक्शन, जहां पर 1 2 5 वायर जा रही हैं और पांचों वायर में करंट की डायरेक्शन किसी में सेम है और किसी में अलग है. कुछ करंट तो जंक्शन की तरफ आ रहा है और बाकी करंट जंक्शन से अवे जा रहा है. अब बातें आती है कि भाई हम लॉ क्या कहती है. लॉ ये कहती है कि सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन. सो एंटर कितना कर रहा है करंट? एंटर करने वाला है I2 और I5, I2 एंड I5. लीविंग करंट कौन सा है? I1, I3 एंड I4, I1, I3 एंड I4. तो ये लॉ इस तरीके से लिखी जा सकती है. अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0. सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0. कैसे? आप इसको, जब ये इन तीनों का सम इन दोनों के सम के बराबर है तो जब आप इन दोनों को यहां ले आओगे दोनों नेगेटिव क्यों हो जाएंगे? आंसर क्या आएगा? नेट 0. तो ये लॉ बेसिकली आपको बता रही है कि हमें जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल को बता रही है. तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई जितना चार्ज आप दे रहे हो सर्किट की तरफ, उस जंक्शन की तरफ, उतना ही चार्ज उससे निकल रहा है. तो बहुत सिंपल सी लॉ है. सिंपल और सरल भाषा में ये कहती है कि जितना चार्ज, जितना करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है उन सब का सम बराबर होगा जंक्शन से जाने वाले करंट के बराबर होगा उसके. अब हम यहां पे इसकी एक एप्लीकेशन देखते हैं जो कि एक न्यूमेरिकल है. न्यूमेरिकल की हेल्प से बता रहा हूं मैं आपको. तो ये क्या कहता है, एक सर्किट आपको दिया, ये सर्किट में यहां दिया हुआ है 4 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ 2 ओम का, यहाँ 2 ओम का, यहाँ 4 ओम का और ये 3 ओम का. ठीक है, अच्छे से देखें सर्किट को. अभी कहता है सिर्फ आपको सर्किट में ये चीज गिवन थी. पहले आपको सिर्फ ये वैल्यू गिवन थी, ये नहीं था. अभी मैं इसे रब कर देता हूं. ये था बस गिवन आपको, ये भी नहीं था. तो अब हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आप इस क्वेश्चन को देख के आप कहोगे यार मैं इसे सीरीज से करूं या पैरेलल से, ऐसे कर सकता हूं क्या मैं? तो आप इसको सीरीज पैरेलल के मेथड से नहीं कर सकते. आप इसे सीरीज पैरेलल के मेथड से नहीं कर सकते तो फिर कैसे करें? तो अब यहां पे आपको केसीएल काम आएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है. देखो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक बैटरी लगा देते हैं और बैटरी लगा देते हैं. सपोज हमने यहां पे लगा दी 100 वोल्ट की बैटरी, 100 वोल्ट. ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि भाई पॉजिटिव एंड का हायर पोटेंशियल बोलते हैं पॉजिटिव को, नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल बोलते हैं. तो इसका मतलब है
कि पॉजिटिव वाला जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव के कंपेरेटिवली 100 ज्यादा है, 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। और इजी वे में इसे कैसे लिखा जा सकता है, मैं यहां पे लिख दूंगा 100 और यहां पे क्या लिख दूंगा 0, यानी कि पॉजिटिव वाला सिरा 100 पे है और नेगेटिव वाला सिरा 0 पर है, तो ये भी 100 पे होगा और ये 0 पे होगा, ठीक है, 0 वोल्ट पे होगा। अब बात ये आती है कि क्या मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है। देखो करंट अगर फ्लो करेगा, यहां से बैटरी करंट छोड़ेगी ऐसे, तो करंट जो फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करता क्यों है, करंट फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहां पे करंट फ्लो कर रहा है, करंट यहां जाएगा तो यहां का कुछ पोटेंशियल होना चाहिए, वो मुझे नहीं पता, तो पहले मुझे ये पोटेंशियल निकालना होगा, और मैंने इस जंक्शन के पोटेंशियल को मान लिया x, ठीक है। अब देखो यहां पे सिमेट्री लगती है, और सिमेट्री क्या कहती है, सिमेट्री कहती है कि भाई जब ये करंट यहां से जा रहा था तो इसको जाते टाइम दो रेजिस्टेंस मिले, दो रेजिस्टेंस मिले, एक 4 ओम का, एक 2 ओम का, ठीक है। अब जब करंट इसको यहां से लीव करेगा तो भी इसको दो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, और अच्छी बात यह है, क्वेश्चन आसान हो जाता है इससे कि ये दो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी एंट्री वाले रेजिस्टेंस के सेम है, तो एक तरीके का ये सिमेट्री का क्वेश्चन भी आपका बन जाता है। अब आप जब इसको ध्यान से देखें तो यहां 4 डायगोनली ऑपोजिट पे 4, यहां 2 डायगोनली ऑपोजिट पे 2, तो जो करंट यहां से एंटर किया होगा 4 ओम वाले से, और मैंने इसको बोला 4 ओम वाले से जाने वाला करंट है I4, 2 ओम वाले से जाने वाला करंट है I2, वो एग्जिट के टाइम, यानी कि देखो एंट्री के टाइम आपको दो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, एग्जिट के टाइम भी दो मिल रहे हैं। अब ये जो और दूसरी बात ये है कि दोनों सेम है डायगोनली, तो जितना करंट यहां से एंटर करेगा इस न्यूमेरिकल में उतना ही यहां से निकल जाएगा, जितना करंट यहां से एंटर करेगा उतना ही 2 ओम वाले से भी निकल जाएगा। आप यहां पे सिमेट्री लगा सकते हैं, क्योंकि एंट्री के टाइम जो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं एग्जिट के टाइम भी वही मिल रहे हैं, तो जो जब करंट आएगा तो उसको दो रास्ते मिल रहे हैं, तो वो डिवाइड होगा तो हम कौन सी लगा रहे हैं, केसीएल, यानी कि सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन विल बी इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। तो इन दोनों का सम I2 और I4 का सम किसके बराबर होना चाहिए, I के, तो हम यहां पे I को क्या लिख सकते हैं, I2 प्लस I4, ये बताता हूं अभी कैसे लिखा है। अब दूसरी बात, आपने ये कर लिया, यहां पे I2, यहां पे I2, यहां पे I4, यहां पे I4, अगर यहां पे 4 से अदर देन कोई दूसरा रेजिस्टेंस होता, या यहां पे 2 से अदर देन कोई दूसरा रेजिस्टेंस होता, तो फिर आप I2 और I4 यहां पे नहीं ले सकते थे, आप यहां पे I2 और I4 नहीं ले सकते थे। अब हमें मेनली इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगर मैं x की वैल्यू निकाल दूं, तो x की वैल्यू निकलते ही मुझे इन पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। देखो भाई यहां तो 100 है, यहां पे x है, तो x की वैल्यू आपको पता चल जाएगा, अगर तो आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस आपके पास है ही, तो ओम्स लॉ लगा के आप करंट निकाल लेंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट के लिए हम पोटेंशियल क्या लिखें, इसका तो मैंने x लिख दिया। देखो यहां पे 4 ओम है, ये 4 ओम रेजिस्टेंस है, यहां पे पोटेंशियल 100 है, तो इधर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100 माइनस x। अब इस पॉइंट को देखो, बहुत ध्यान से समझनी है बात, 100 माइनस x, क्या यहां पे रेजिस्टेंस इसके सेम है, हाँ जी सेम है, 4। क्या जितना करंट यहां से जा रहा है उतना यहां से जाएगा, हाँ जी जाएगा, तो यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस वो ही होना चाहिए जो यहां पे है। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100 माइनस एक्स, तो यहां पे 0 है पोटेंशियल, तो यहां पे मैं क्या लिखूं कि 100 माइनस एक्स हो जाए, तो मैं लिख दूंगा 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स माइनस 0 विल बी 100 माइनस एक्स, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 100 माइनस एक्स है, तो इन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी 100 माइनस एक्स होगा, ठीक है। सिमेट्री सर्किट है ये, इस वजह से भी। अब बात ये आ जाती है, इस पॉइंट का पोटेंशियल आपने 100 माइनस एक्स लिख दिया, ठीक है भाई। अब मैं x के लिए सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को, तो मैं लिखूंगा x के लिए, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, कि जब हम यहां पे इसको लिखेंगे x को, तो मैं लिख रहा हूं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x वी विल राइट KCL इक्वेशन एट दिस जंक्शन, दैट इज समेशन i बराबर है 0। अब ये मैंने लिखी इक्वेशन, उससे पहले हम ये देख लेते हैं भाई मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था इस क्वेश्चन में R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें मेनली क्या निकालना पड़ेगा, मैं ये लगा रहा हूं ओम्स लॉ।
विच इज आर इक्वलेंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट। इसका पूरे का रेजिस्टेंस मैंने आर इक्वलेंट मान लिया, ठीक है। बैटरी कितने की लगाई, 100 की। करंट कितना छोड़ रही है बैटरी, आई, तो अपॉन में आई। और आई किसके बराबर है, आई है I2 प्लस I4 के बराबर, केसीएल इक्वेशन। तो अगर मुझे I2 और I4 की वैल्यू पता चल जाए और मैं यहां पुट कर दूं तो मेरा आंसर आ जाता है। अब देखो, तो अब मुझे क्या निकालना है, x, पहले x निकालना है, तभी I2 और I4 निकलेगा। तो x निकालता हूं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x वी विल राइट केसीएल इक्वेशन एट दिस जंक्शन। x निकालना है। अब बहुत ध्यान से देखना, यहां जो भी करंट फ्लो कर रहा है मैं लिखता हूं, x के लिए लिख रहा हूं इक्वेशन, तो x माइनस 100 डिवाइड बाय 4, x माइनस 100 डिवाइड बाय 4, x माइनस 100 माइनस x डिवाइड बाय 3, दिस इज x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 बराबर है 0। ये लॉ लगा दिया आपने। अब एक्चुअली आपने क्या लिखा है, ये लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, और जो किसके बराबर होता है, विच इज इक्वल टू करंट, ठीक है, विच इज इक्वल टू करंट। तो ये करंट समेशन ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0, लॉ लगा रहे हैं भाई केसीएल। अब देखो, अगर हम यहां पे इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास सॉल्व हुआ पड़ा है, आप देख सकते हैं इजीली। तो x की वैल्यू आ जाती है 700 डिवाइड बाय 17। तो इस पॉइंट का आपको पोटेंशियल पता चल गया, ठीक है जी। अब पोटेंशियल पता चल गया तो क्या कर लिया आपने जी, तो पोटेंशियल पता चलने के बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है 700 डिवाइड बाय 17। तो 100 माइनस एक्स, अब मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, I4 की। तो I4 की वैल्यू होगी 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4। तो ये I आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो I आ गया 4, I4 आ गया आपके पास। सिमिलरली I2 निकाल लिया, x माइनस आपने I2 निकालना है ना, तो आप लिख देंगे x माइनस, हाँ यहां से निकाल दो, x माइनस, यहां पे होगा आपके पास x माइनस 0, इसको आप ऐसे कर ले, I2 निकालना है तो आप x माइनस 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0, या फिर हाँ ये ठीक है आपका, आप यहां से निकाल रहे हैं तो यहां से निकाल लो 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 2, यहां से निकाल लो या यहां से निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो। तो ये आपके पास आ जाता है x डिवाइड बाय 2 विच इज 700 डिवाइडेड बाय 34, ठीक है। दिस इज योर वैल्यू ऑफ I2 की वैल्यू ये आ जाती है। I2 की वैल्यू हम यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया हमारे पास I2 आ गया, I4 आ गया, दोनों की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, R इक्वलेंट आपके पास ये आ जाता है सॉल्व करके, सिंपल। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते किससे, आप सोचते मैं सीरीज पैरेलल से सॉल्व कर दूं, तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये मैंने एक आपको इंपॉर्टेंट लॉ बताई है और उसकी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक इंपॉर्टेंट टाइप का न्यूमेरिकल लिया है जो कि आपका सीरीज पैरेलल से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल हम और देखते हैं जो कि केसीएल से ही हम कर देते हैं, ज्यादातर बच्चों का ये डाउट होता है, तो ध्यान से देखें। देखो, ये जो हमारे पास केसीएल इक्वेशन है, केसीएल है, ये थोड़ा सा लगता है डिफिकल्ट है, अब क्योंकि मैक्सिमम जो है बच्चा इससे करना, पोटेंशियल का कंसेप्ट उसे समझ में नहीं आता। लेकिन अगर पोटेंशियल का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए तो ये इससे न्यूमेरिकल आपके बहुत इजी हो जाते हैं। जैसे अब हम देते हैं क्यूब प्रॉब्लम। तो मैं पहले, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो भी मैं आपको बता रहा हूं। ये हमने एक क्यूब बना लिया, ठीक है, और क्यूब के हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये हो गया आपके पास हर एक का रेजिस्टेंस। और हर एक का रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है, हर एक का रेजिस्टेंस सेम दिया हुआ है। वो आपको एक पॉइंट देता है, लेट दिस पॉइंट इज ए एंड लेट दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज बी, वो ऐसे देता है आपको, ठीक है। हर किसी का रेजिस्टेंस आर ईच है, हर किसी का रेजिस्टेंस आर है।
अब आपको अगेन क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ये कहता है कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपको ए एंड बी का। तो हम सॉल्यूशन क्या करते हैं, पहले तो ये आपको दे दिया, ठीक है भाई। अब आप देखें ध्यान से, सबसे पहले मैं यहाँ पे वही वाला काम करूंगा, मैं यहाँ पे एक बैटरी लगा दूंगा, और बैटरी कितने की लगाऊंगा, मैं बैटरी लगा दूंगा मैं 100 वोल्ट की, ठीक है। 100 वोल्ट से थोड़ी सी आसानी रहती है, इस वजह से मैं 100 वोल्ट लगाता हूं। अब यहाँ पे आपने लिखा पोटेंशियल 100 और यहाँ पे लिख दिया आपने पोटेंशियल, यहाँ पे लिख दिया 0 वोल्ट का, ठीक है भाई। अब हम इसे सॉल्व, पहले हम सिमेट्री देखते हैं, फिर हम लगाएंगे पोटेंशियल, हर एक पॉइंट का लिख देंगे। देखो यहां से जो करंट आया होगा वो 1 2 3 ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। ये वाली ब्रांच फर्दर 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर ये वाली भी 2 में, ये वाली भी आगे जाके 2 में, ठीक है जी। ये तो आपने एंट्री के टाइम सिमेट्री देख ली, ये सिमेट्री है। अब ये वाली ब्रांच देखें, एक यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट आ रहा है, और ये इन तीनों ब्रांचों से मिलके टोटल करंट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब इन ब्रांचेस की सिमेट्री देखते हैं। अच्छा जी, इसमें ये जो करंट आ रहा था ये इससे और इससे ऐड होके आ रहा था, इसमें जो करंट आ रहा था इससे और इससे ऐड होके आ रहा था, इसमें जो करंट आ रहा था इससे और इससे ऐड होके आ रहा था। तो इस सर्किट पूरी तरीके से सिमेट्रिकल है। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये ब्रांच 2 में डिवाइड हो रही है, ये भी 2 में, ये भी 2 में, तो एंट्री के टाइम इन तीनों की सिमेट्री है, यानी कि जितना करंट इससे उतना करंट इससे उतना करंट इससे डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं यहां से 6i भेजता हूं तो 2i 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 करंट तीनों में चला जाएगा, ठीक है। फिर फर्दर 2i 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 करंट इनसे निकल जाएगा, ठीक है जी। अब बहुत ध्यान से देखना, मुझे यहां का पोटेंशियल पता है, यहां का पता है, एक पॉइंट मैंने ये लिया, मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल बोलता हूं x, ठीक है। तो जितना करंट यहां से है उतना ही करंट यहां से भी आ रहा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी x और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी x ही होगा, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया अगर यहां से 6i लेते हो तो 2i जितना करंट आप यहां पे होगा उतना यहां पे होगा, उतना ही यहां पे होगा। एग्जिट के टाइम भी जितना करंट इससे जाएगा उतना इससे उतना इससे, और तीनों का रेजिस्टेंस भी सेम है, तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है सबका सेम होगा, पहली बात। दूसरी बात, अब अगर मुझे सपोज इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखना हो तो अब क्या लिखूं जी मैं। अब देखो ये वाली ब्रांच डिट्टो, ये वाली जो ब्रांच है ये इसको कॉपी कर रही है, ये वाली ब्रांच एग्जैक्टली जितना करंट यहां से उतना करंट यहां से, ठीक है। ये वाली जो ब्रांच है एंट्री की, ये इससे बिल्कुल मैच करेगी इसका करंट, और इस वाली ब्रांच का जो करंट होगा वो इससे, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल है। अब देखो, हालांकि आप कहोगे कि सर इसमें तो तीनों में करंट सेम जा रहा है, तो ये तो सारी आपस में एक जैसी है। हाँ वो भी ठीक है, वैसे भी सिमेट्रिकल है। जैसे यहां से करंट आया तो करंट 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, तीनों में बराबर करंट जाएगा। वजह हर किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, यहां हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये तीनों आपस में सिमेट्रिकल हैं, तो जितना करंट इससे उतना करंट इससे उतना करंट इससे, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है जी। ये तो होगी एंट्री की सिमेट्री। अब एग्जिट की देखो, जितना करंट इससे उतना करंट इससे उतना करंट इससे, पहली बात, ठीक है जी। तो और इन तीनों में करंट सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों का x माइनस 0 x माइनस 0 x माइनस 0, ठीक है। अब मैं यहां का पोटेंशियल क्या लिखूं, क्योंकि ये तो इसके सिमेट्रिकल है, तो यहां का पोटेंशियल कितना है x, तो यहां का कितना होना चाहिए x। यहां पे 100 है तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा 100 माइनस एक्स, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा 100 माइनस एक्स, और यहां पे क्या लिखना पड़ेगा 100 माइनस एक्स। दिस इज द क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। अब बातें आती है, ये आपका इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट हो जाता है। अब देखो अगर आपने 6i भेजा करंट, तो मैं इक्वेशन लिखूंगा, 2i यहां से चला गया, 2i यहां से चला गया, 2i यहां से चला गया, तो मैं इक्वेशन लिखता हूं R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 6i। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, i की वैल्यू निकाल के मैं यहाँ पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो मैं x के लिए केसीएल इक्वेशन लिखता हूं, तो हम लिख रहे हैं राइटिंग केसीएल इक्वेशन फॉर पोटेंशियल x के लिए लिख रहे हैं। देखो कोई सा भी एक पॉइंट पकड़ लें आप ये वाला पकड़ लो, जो आपको ठीक लगे वो आप
पकड़ सकते हैं। ये वाला पॉइंट सपोज आप ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है, कोई सा भी ले लो, ये कोई सा भी ले सकते हैं आप, यहां से भी ले सकते हो, ये वाला पॉइंट ले रहा हूं कि मैं, कोई भी ले लो, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहां से लिखता हूं x माइनस 0 डिवाइडेड बाय r, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू करंट, ठीक है, विच इज इक्वल टू करंट, प्लस x माइनस 100 माइनस x डिवाइडेड बाय r, एंड देन x minus 100 minus x divided by r should be equals to 0. x minus 0, x minus 100 minus x minus 100 minus x. तो जब आप इन्हें तीनों को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x by r प्लस 2x minus 100 by r प्लस 2x minus 100 by r, ठीक है भाई। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2x 5x इज इक्वल्स टू 200, वहां पे जाके हो जाएगा 200, और आपके पास x आ जाएगा आई थिंक 40 वोल्ट। तो पोटेंशियल कितना आ गया यहाँ का 40 वोल्ट, तो आपके पास 40 वोल्ट पोटेंशियल आ जाता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे आई निकालना है, कहीं से भी निकाल दो आई की वैल्यू, ठीक है। अब देखो आई की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये तो यहां से 2i जा रहा है, ठीक है, यहां से 2i जा रहा है, तो आपने तो आई की वैल्यू निकालनी है, तो कहीं से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से कर लो बेशक से, यहां से करना चाहते हो यहां से कर लो, यहां से करना चाहते हो यहां से, तो ये 2i हो गया, यहां से भी 2i निकल रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे लेते हैं, इस आर्म के लिए लिख रहा हूं, हर किसी से 2i निकल रहा है, कहीं से भी आप ले सकते हो। तो आपने निकाल दी x 2i की वैल्यू 2i, i का फॉर्मूला हो गया x माइनस 0 बाय r, x माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू करंट, और करंट कितना जा रहा था 2i, ये हो गया। तो आपके पास हो गया 2i इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 40 बाय r, तो i हो गया आपके पास 20 बाय r, ठीक है। ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपके पास R इक्वलेंट मिल जाएगा आपको 100/6 इंटू 20 और बाय R, तो ये आपका काट पीट के आपके पास आ जाता है 5/6 इंटू R, दिस इज द आंसर, ठीक है भाई। ये हमने पोटेंशियल के कंसेप्ट से किया है और केसीएल इक्वेशन लिखी है इसमें, इस वजह से मैंने आपको केसीएल में बता दिया आपको क्वेश्चन। मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ, एक बार जल्दी से ध्यान से देखें। देखो पहली बात, जब ऐसे क्यूब के क्वेश्चन आते हैं तो हम सिमेट्री देखते हैं। सिमेट्री क्या कहती है, सिमेट्री कहती है कि भाई करंट आप यहां से भेजते हैं तो 3 ब्रांच मिल रही है, ठीक है, और तीनों ब्रांच आपस में सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मैं किस सेंस में कह रहा हूं, देखो ये वाली ब्रांच आगे जाके दो में डिवाइड हो रही है, ये भी 2 में, ये भी 2 में, तो सिमेट्रिकल है। इसका मतलब जितना करंट एक से जाएगा उतना ही तीनों से जाएगा। अगर आप यहां से 3i करंट लेते हैं तो यहां से i चला जाता है, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एग्जिट की सिमेट्री देखी जाती है, अच्छा जी ये ब्रांच से आएगा करंट, ये आएगा, इससे तीनों से निकलेगा करंट फाइनली, ठीक है, तीनों से निकल गया करंट। अब क्योंकि ये वाली ब्रांच 2 से, इसमें जो करंट आया वो 2 से आया, इसमें जो करंट आया ये 2 से आया, इसमें जो करंट आया 2 से आया, ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये भी सिमेट्रिकल है। तो एंट्री के टाइम देखो इसका जितना रेजिस्टेंस है, इसका जितना रेजिस्टेंस है, इसका जितना रेजिस्टेंस है, जितना करंट यहां से गया उतना ही यहां से जाएगा, जितना यहां से गया उतना यहां से जाएगा, जितना यहां से गया उतना यहां से जाएगा। क्यों? क्योंकि एंट्री की और एग्जिट की जो सिमेट्री है वो बिल्कुल सेम है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में जो है क्यूब के 3 टाइप के क्वेश्चन और हैं वो और आपको केसीएल इक्वेशन से बताऊंगा। थैंक यू।